हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक बहुत ही फन एक्टिविटी। जैसे कि आपको पेंट कलर्स दिख ही गए होंगे, तो ये बेसिकली मैंने टाइम पास के लिए शुरू किया था, लेकिन लोग ऐसे कहते हैं कि मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, तो फिर ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे भी ट्राई करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कल परसों, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड साथ में पेंट भी करेंगे और मैं बात भी करूँगी, तो इट वुड बी लाइक अ फन सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने ऐसे डिसाइड किया है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी मैं कुछ बनाने जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ। आई थिंक मैं ये बनाऊंगी। ठीक है, तो साथ साथ में हम स्टोरी भी सुनेंगे, जो कि मैं ही सुनाऊंगी। तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली एक एवरेज लड़के की है, आपके और हमारे जैसे, जिसने पढ़ाई करी है और जो कि स्ट्रगल करते रहा अपने पूरे स्कूल टाइम पे। एक्चुअली सिर्फ मेरी बात हो रही है शायद, आई डोंट नो कि आप कैसे थे स्कूल में। तो ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं राम। तो राम जो था ना, बहुत ही बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके जो फैमिली कंडीशंस थे वो इतने अच्छे नहीं थे, और वो पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था, वो पढ़ाई में भी बिलो एवरेज था। तो उसने ऐसे डिसाइड किया कि अब उससे ना पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि पढ़ाई में वो वैसे ही अच्छा नहीं था। तो उसने सोचा पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं, घर की कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम कोई जॉब वगैरह कर लेते हैं। और जॉब क्या कि कुछ लेबर वेबर वाला काम कर लेंगे, और क्योंकि पढ़ाई तो उससे हो नहीं रही है। तो जब उसने अपनी मम्मी को ये प्लान बताया, तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, ऐसे बिल्कुल तैश में आके ऐसा फैसला मत कर, एक बार एग्ज़ाम देके देख, और कोई बात नहीं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, ट्राई करने में क्या ही जाता है ना। तो उसने 10th के एग्जाम्स दे दिए, और बेसिकली वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब आज तक बिल्कुल लटक लटक के पास होता था, बिल्कुल वो स्टूडेंट्स में से जो 33 लेकर आते हैं, जैसे कि मेरे भी मैथ्स में इतने ही आते थे। तो नहीं, 33 नहीं, आई थिंक 10th में मेरे 30 आए थे बोर्ड्स में। और मेरी मैम ने मेरे को ऐसे बुला के कहा था, गरिमा तू बिल्कुल वर्ज पे पास हुई है। और नहीं आता था यार, मैथ्स नहीं होता मुझसे, मेरे को पसंद भी नहीं है मैथ्स, और अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो वो बिल्कुल मेरे जैसे ही था बेसिकली। तो उसने कहा चलो ठीक है, अगर मम्मी कह रहे हैं तो मम्मी के लिए दे देता हूँ ना, देने में क्या ही जाता है। तो उसने एग्ज़ाम दिया, और उसे पता था, एग्ज़ाम देते ही उसे पता था कि वो फेल होने वाला है, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो वो आउट ऑफ 100 उसने 97 स्कोर किया था, ठीक है। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। मतलब उसने लिटरली सिर्फ मम्मी की वजह से एग्ज़ाम दिया था, और एग्ज़ाम में मतलब वो स्कूल में टॉप 3 था मैथ्स में। तो उसे ऐसा लगा कि यार, मतलब मेरे टीचर्स में ही खूब थी, वो जानबूझ के ना मुझसे खुंदक निकालने के लिए मुझे खराब मार्क्स देते थे। आज कहीं और जाके एग्जाम्स चेक हुए, तब उनको मेरा रियल पोटेंशियल पता चला। मैं ऐसे ही खुद पे डाउट करते रहता था कि वो मुझे कुछ आता नहीं है। एक्चुअली इन लोगों को मेरे से परेशानी थी। तो उसने ना इस बिलीफ के साथ कि वो उसके एग्जाम्स में गलती हुई थी, उसने इस बिलीफ के साथ आगे 11th में जब एडमिशन लेनी होती है तो उसने नॉन मेडिकल ले लिया। और वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया उस इंसिडेंट के बाद कि उसने मतलब हर चीज़, जो बुरी आदतें थी उसके अंदर, मतलब बुरी कंपनी थी या बुरे लोगों के साथ उठता बैठता था, या पढ़ाई नहीं करता था, या पढ़ाई पे फोकस नहीं करता था, वो सारी चीज़ें उसने छोड़ दी और एकदम से पढ़ाई पे फोकस करने लग गया। क्योंकि उसको पहली बार जीवन पे अपने ऊपर भरोसा हुआ था कि नहीं यार, मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल है। तो उसने जब मेहनत करनी शुरू की ना, तो अचानक से उसको लगने लगा कि यार ये सारी चीज़ें जो मुझे इतनी डिफिकल्ट लगती थी आज तक, ये तो बहुत ईजी है। मतलब मैथ्स है ही क्या यार, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो
इसी चीज के साथ जब उसने मेहनत करनी शुरू की, ढंग से क्लास में अटेंशन देना शुरू किया, बुरी कंपनी से हट गया और खुद पे बिलीव करना शुरू किया ना, तो धीरे धीरे करके वो हर एग्जाम में टॉप करने लग गया। उसने 11th में टॉप किया, उसने 12th में टॉप किया और आगे चल के बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। धीरे धीरे ऐसे ही हसल करते करते उसने बहुत अच्छी कंपनी में एक जॉब भी क्रैक कर ली और धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया और ऐसे बहुत अच्छी चल रही थी उसकी लाइफ। लगभग इस सारे इंसिडेंट को हुए मतलब 14-15 साल हो गए थे। तभी अचानक से ना उसके पास एक इंफॉर्मेशन आई। लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। उसने कभी जो सपने में भी नहीं सोचा था वो सारी चीज़ें वो अचीव कर चुका था। एक बहुत ही अच्छा बिजनेस, एक बहुत ही अच्छी फैमिली और बहुत ही वेल सेटल्ड लाइफ। लेकिन तभी उसको ऑलमोस्ट 20 साल के बाद ना एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें उसे ऐसे पता चलता है कि जिस साल उसने एग्ज़ाम्स दिए थे बोर्ड्स के, उस साल मैथ्स डिपार्टमेंट से एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से 4 बच्चों के एग्ज़ाम्स नंबर जो थे वो शफल हो गए थे, जिसमें से एक वो भी था। एक्चुअल में उसके मार्क्स 33 थे लेकिन गलती से शफलिंग की वजह से उसके मार्क्स 97 हो गए थे। तो जब उसको ये चीज़ पता चलती है ना, वो बिलीव ही नहीं कर पाता। वो कहता है मैं तो हमेशा से ऐसे इंटेलिजेंट था, ठीक है। पर बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ये चीज़ समझ में आती है कि एक्चुअल में कभी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था और उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि वो खुद पे बिलीव नहीं करता था। उसने बहुत पहले खुद पे बिलीव करना छोड़ दिया था। उसे कभी नहीं लगा था कि वो खुद कुछ अचीव कर पाएगा। लेकिन जब वो गलत मार्क्स ही सही उसकी लाइफ में आए तो तब उसने रियलाइज़ करा कि बात एक्चुअली उसकी पढ़ाई करने की कैपेबिलिटी की नहीं थी, बात थी उसकी मेंटल एबिलिटी की। वो खुद पर कितना भरोसा करता है, खुद पर कितना बिलीव करता है, उसके माइंडसेट से उसकी चीज़ें, उसकी जर्नी डिटर्मिन होती है। तो जो स्टोरी का मोरल था वो बेसिकली ये था कि इट डजेंट मैटर कि आज तक आप कौन सी लाइफ जीते आए हैं, आज तक आप कितने अंडर कॉन्फिडेंट रहे हैं, आपने कुछ अचीव किया है या नहीं किया है। अगर आप अपना माइंडसेट बना लो और ये बिलीव कर लो कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कुछ अचीव कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी यू कैन। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू द हार्ड वर्क। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग स्टिल कि मेरी वीडियो के साथ साथ मेरी पेंटिंग भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रही है। It will just take like 2 to 3 more minutes. So drawing complete हो गई है। I don't know कैसी बनी है, but complete हो गई है। That's what matters. Okay, so I hope आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो और अगर अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे सेशंस और करूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे अगले किसी और उठ पटांग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।